इन लेवल्स पे महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसा लग रहा है आपको? तो ऋषि जी, महिंद्रा महिंद्रा स्टॉक अच्छा लग रहा है और लास्ट 2 दिन पहले इसने ब्रेकआउट भी दिया था। पर लास्ट 2 दिन में आप देखो क्रूड ऑयल में 5 से 7% का हम्म। move आ गया है। ये ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, हम्म। इसलिए स्टॉक ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट कर रहे हैं। महिंद्रा महिंद्रा को 3500 ऊपर जाएगा तो ही लॉन्ग इनिशिएट करना है। स्टॉप लॉस आएंगे 3450 का। जिसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन वो भी 3450 ठीक है। लगा ले। ठीक है हितेश सर, एसजी मार्ट देख लीजिए सर। यहाँ पर हमारे प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने 710 पर बाय किया हुआ है। अभी अगर आप देखें तो कुछ दोपहर बाद से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। 718 के भाव पर चल रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेंगे इसमें? अगर मैं ब्रॉडर ट्रेंड की बात करूं एसजी मार्ट का, तो स्टॉक एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए उर्वशी जी क्लियर ऊपर जा रहा है। बट लेकिन अभी मीडियम टर्म में स्टॉक ने हम्म। थोड़ा 700 करंट लेवल्स पे ही 720 715 के बीच में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस जरूर किया है। बट लेकिन हम आशा कर हाँ जी। सकते हैं जैसे ही स्टॉक करंट लेवल जो रेजिस्टेंस है उसका 720 के बीच में उसको तोड़ेगा, तो मीडियम टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक 760 780 तक के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। ओवरऑल बने रहने की हम्म। सलाह है। अच्छा ट्रेंड, अच्छा स्टॉक में ट्रेंड है, पॉजिटिव है, तो ओवरऑल बुलिश सेटअप है, बने रहिए स्टॉक में। दिसंबर तक क्या टारगेट्स दिखा सकता है टीएमपीवी? उर्वशी जी, फिलहाल इनको 340 का स्टॉप लॉस लगाना है और 352 के ऊपर निकलेगा स्टॉक तो इनका प्राइस तक आएगा 360 का। और 360 का एक हम्म। एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, वो निकलने के बाद में इसमें बड़ी रैली आ सकती है जो इसको 380 400 और 420 के जोन पे ले जा सकती है। तो फिलहाल के लिए आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन। हम्म। चलिए ठीक है। इसके अलावा हितेश सर, वीबीएल देख लीजिए सर। यहाँ पर इनके पास 506 की प्राइस पर जो है वो 450 शेयर्स ले रखे हैं इन्होंने। काफी हाई लेवल की इनकी खरीदारी है, तो यहाँ पर क्या इनको दिसंबर तक होल्ड करना चाहिए? अगर वीवीएल की बात करूं तो अगेन एक बीटन डाउन स्टॉक है इन अ ब्रॉडरली आउट परफॉर्मिंग ब्रॉडर मार्केट, मतलब एक वैसा स्टॉक है जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ हम्म। आपको किसी भी प्रकार का नहीं दिख रहा है। सलाह ये बनेगी वीवीएल में, जो कि ये जो करंट बाउंस आपको मिला है, जो मेरे को लग रहा है अब खत्म होने को आया है, आप उस बाउंस का इस्तेमाल करें और स्टॉक से एग्जिट करें। मार्केट में और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ये एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। बीबीएल से काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं, उनमें निवेश या उनमें ट्रेड करने की कोशिश करें। ओवरऑल बीबीएल का स्ट्रक्चर बुलिश नहीं है, एक बेरिश क्रॉसओवर भी दिख रहा है स्टॉक में जो बता रहा है शॉर्ट टर्म में भी बेरिश मोमेंटम बहुत ज्यादा ओवरहैंग है। तो वीबीएल से एग्जिट करके कोई अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने की कोशिश करें। ठीक है। इसके अलावा हमारे एक और प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है, तारिक जी का सवाल। चंद्र सर आप ले लीजिए। अनंतराज को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। 586 पर इन्होंने अनंतराज में बाइंग कर रखी है। अभी 600 चल रहा है। 2 दिन पहले नतीजे भी निकल कर के आए हैं। रेवेन्यू अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7% इंक्रीज होता हुआ नजर आया। पैट में भी जो है 19% की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। काउंटर नीचे चल रहा है, क्या किया जाए सर? उर्वशी, आपने इनका बाइंग प्राइस कितना है? 586 था। जी 586। तो अभी तो 600 पे उनके बाइंग प्राइस से ऊपर चल रहा है और ऊपर से हल्का सा करेक्ट भी हो रहा है स्टॉक। तो उनसे हम्म। हम्म। सलाह होगी कि 50% प्रॉफिट अभी करंट प्राइस पे बुक कर ले, बाकी पे कॉस्ट का स्टॉप लॉस हम्म। लाके बने रहे। चलिए ठीक है, तो कुछ प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। इसके अलावा आयुष जी का क्वेश्चन सर तेजस नेटवर्क को लेकर के है और उज्जीवन पर है। हितेश सर, दोनों ही काउंटर का जो चार्ट स्ट्रक्चर है आपको कैसा लग रहा है, और इसमें अगर नई खरीदारी करनी हो तो आपकी सलाह क्या रहेगी? उर्वशी जी, अगर मैं तेजस नेटवर्क के स्टॉक को देखूं तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं है। स्टॉक अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग हम्म। एवरेज के पास से ही वापस रेजिस्टेंस लेके पलटता हुआ दिख रहा है। एक बेरिश हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन भी हमें स्टॉक में बिलो द लेवल्स ऑफ 550 540 के नीचे हमें देखने मिला था। एंड ये जो करंट अपमूव आपने देखा है स्टॉक में, जहाँ पे स्टॉक में 500 रुपए से करंट हाई 530 535 के पास स्टॉक आकर खड़ा हुआ है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी स्टॉक अपने ब्रेकडाउन को ही रिटेस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल हम्म। स्ट्रक्चर जो है तेजस नेटवर्क का कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अगेन इसमें भी बने रहने की सलाह नहीं रहेगी। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? उज्जीवन। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट? या जी उज्जीवन? उज्जीवन। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर मैं बात करूं तो अगेन एक ऐसे सेक्टर से है जो हम्म। पिछले कुछ दिनों में अच्छा किया है। उज्जीवन के चार्ट्स अच्छे हैं ओवरऑल। एक
हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ स्टॉक ऊपर आया है और नीचे में हमें एक बॉटम फॉर्मेशन भी स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है अबव द लेवल्स ऑफ 62 टू 65। थोड़ा सा हम्म। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में ऊपर में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, बट लेकिन स्टॉक अगर मीडियम टर्म में 72 टू 73 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक 80-85 के लेवल्स को भी टेस्ट करता हुआ आपको दिख सकता है। ग्लैंड फार्मा देख लीजिए, 2913 के लेवल पर चल रहा है 9.22% की अपसाइड के साथ में। आगे के टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? थोड़ी सी टारगेट इसमें लग रहे हैं 3000 से 3200 के शॉर्ट टर्म में। पर अभी के लिए क्या हो गया, किसी के लिए लेना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठ रहा इतनी बड़ी रैली के बाद में। स्टॉप लॉस बहुत पीछे रह रहा है, हम्म। इसलिए नई एंट्री के लिए अवॉइड होगा। जिसके पास एग्जिस्टिंग है वो 2800 के स्टॉप लॉस से बने रहे पोजिशन में। हितेश सर, बॉश पर आपका नजरिया क्या रहेगा? और वैसे जी बॉस्क पे जो ओवरऑल व्यू है वो पॉजिटिव है, जबकि स्टॉक ऑलरेडी आज 4% के ऊपर चल रखा है। थोड़ा सा स्टॉक क्योंकि एक एफएनओ का स्टॉक हम्म। है, 4% चलने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, या थोड़ा सा एक, क्योंकि कॉल राइटर्स ऊपर में बने रहते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने मिल सकता है। बट लेकिन स्टॉक में अगर किसी भी प्रकार का डिप आपको मिलता है, लेट्स से टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 43,500 टू 44,000, उस जोन में आप एंटर करने की कोशिश करें और स्टॉक को राइड करने के प्रयास करें, क्योंकि ओवरऑल सेटअप हम्म। स्टॉक का बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। एंड आपको आने वाले दिनों में 48,000 47,500 तक के लेवल्स भी बॉश में देखने मिल सकते हैं। नतीजों के बाद यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। ऑलरेडी किसी की पोजीशन है केईसी में, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? और इसी जब तक स्टॉक 478 के नीचे है तब तक इसमें वीकनेस परसिस्ट रहेगी, तो नई एंट्री के लिए स्ट्रिक्टली अवॉइड है। हम्म। और और आज ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग दिखाई दे रही है 477 के नीचे दिखाई दे रही है, तो इस हिसाब से एक बार के लिए पोजीशन से एग्जिट कर देना चाहिए। रितेश सर, दिलीप बिल्डकॉइन आपका नजरिया क्या रहेगा इस पर? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3.5% से ज्यादा की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करूं उर्वशी जी, तो स्टॉक एक रेंज बाउंड स्टॉक है जहां पे स्टॉक में 390 या 380 के पास में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड ऊपर में अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो 450 460 के पास में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 480 500 के बीच में एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ओवरऑल हम्म। स्टॉक में कोई व्यू नहीं है, एक साइडवेज स्टॉक है, ब्रॉडली कंसोलिडेशन कर रहा है जैसे कि आपके नंबर से भी पता चल रहा है। तो इस ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे आपको एक क्लियर साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है उर्वशी जी, तो वहां पे आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जहाँ पे अगर स्टॉक सपोर्ट के पास मिले, जैसे कि दिल्ली बिल्डकॉन में 390 380 के बीच में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो स्टॉक जब भी 390 380 के पास आए तो वहां पर आप एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं उसके बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे एक एसएल रख करके। एंड देन जब स्टॉक रेजिस्टेंस के पास आए जो कि दिल्ली बिल्डकॉन में 450 460 के बीच में है इमीडिएट बेसिस पर, वहां पे आप हम्म। उसको बुक कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो सेटअप है, जो व्यू है दिलीप बिल्डकॉन में, वो साइडवेज है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, तो किसी भी प्रकार के एक डायरेक्शनल व्यू स्टॉक में नहीं बन रही है। चलिए, यहाँ पर हमारे एक दर्शक है पिंटू जी, कह रहे हैं कि मैम विल यू नॉट टेक माय क्वेश्चन? बिल्कुल लेंगे सर। एमआरपीएल पर सर सवाल है इनका। चंद्र जी, आप देख लीजिए, एमआरपीएल में आज एक जबरदस्त रन अप भी हमें देखने को मिला है, अच्छे खासे मुनाफे में चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इसी वजह से ये इनकी धड़कनें भी बढ़ी होंगी कि अभी जिस तरीके से प्रॉफिट मिल रहा है, क्या बुक करके निकल लिया जाए तो सुकून में रहेंगे, या फिर कल कहीं सुबह उठे और फिर शेयर उठ चुका हो तो क्या किया जा सकता? उसी स्टॉक का चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। 182 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करे तो और ज्यादा वीकनेस दिखाएगा। फिलहाल आप 170 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहे। आपके जो इमीडिएट टारगेट होंगे 190 और 200 के शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहे हैं, और बाद में 220 240 की बात भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आप 170 के स्टॉप लॉस से बने रहे स्टेबल में। चलिए ठीक है। इसके अलावा हितेश से बंधन बैंक देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने गलती करी है, 205 के लेवल पर एंट्री की हुई है, इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है, लेकिन आज अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो है दोपहर बाद से कुछ बाइंग देखने को मिली है। क्या इनको नजरिया रखना चाहिए सर बंधन बैंक को लेकर? उर्वशी जी, आपके दर्शक खाली नहीं है जो बंधन बैंक में ट्रैप हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बंधन बैंक में ऑलरेडी ट्रैप्ड है, क्योंकि स्टॉक का अगर आप आज से 1-1.5 महीने पहले का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टॉक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लग रहा था, और लगभग लगभग 200 के लेवल्स के ऊपर स्टॉक में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट अक्रॉस चार्टिंग सिस्टम्स हमें देखने मिला था। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टॉक में 190 190 185 के नीचे जब अपने खराब रिजल्ट्स के बाद लास्ट मंथ एक ब्रेकडाउन दिया, तो उसके बाद से स्टॉक में जो सेटअप है वो पूरा चेंज हो चुका है। सेलर्स का बहुत ज्यादा कंट्रोल स्टॉक पे दिखाई दे रहा है। तो किसी भी प्रकार का अपमूव अगर स्टॉक में हमें दिखता है, जो करंटली हमें दिख रहा है, जो स्टॉक 160 65 के लेवल से करंटली 175 के पास आया है, और हम
मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि स्टॉक 180 182 तक के लेवल्स को भी रीटेस्ट कर सकता है, जो एक डेड कैट बाउंस एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में आपको देखने मिल सकता है। तो उस बाउंस में अगर कोई पोजीशन में फंसा है तो एग्जिट करने का प्रयास करे। ओवरऑल सेटअप जो है बंधन बैंक का वो बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि जब भी आप किसी प्रकार के बुलिश पैटर्न को या बुलिश सेटअप का इनवैलिडेशन देखते हैं या उनको बनते हुए देखते हैं, तो वो हमें बताता है जो कि स्टॉक में अंडरलाइंग वीकनेस बहुत ज्यादा है और स्टॉक नीचे के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल व्यू बंधन बैंक में खराब है। किसी भी प्रकार के बाउंस को इस्तेमाल करें स्टॉक से एग्जिट करने के लिए।